Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School सीकर। क्लास 4 चैप्टर 1 की 4th जनरेशन पढ़ेंगे जो शुरू हुई थी 1971 से 1981 तक। अब देखो, इन दिस पीरियड कंप्यूटर्स वर मेड यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इस समय जो कंप्यूटर्स बने थे उनमें आपको पहले बताया था कि फर्स्ट जो जनरेशन थी उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकंड जो जनरेशन थी उनमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, थर्ड जो जनरेशन थी उनमें आईसी का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। अब देखो ये 4th जनरेशन है। इन दिस पीरियड, इस समय में कंप्यूटर्स वर मेड यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। यह जो समय था 4th जनरेशन का जो समय था उसमें कंप्यूटर्स वर मेड, जो कंप्यूटर्स बने थे उनको बनाने के लिए क्या चीज का यूज किया गया था, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब VLSI का यूज किया गया था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी होती है जो दो टेक्नोलॉजी था उनका एकीकरण कर किया गया था, दो टेक्नोलॉजी को एक बनाया गया था, उसके बाद ही इस कंप्यूटर में उसको पुट किया गया था और ये कंप्यूटर बना था। तो देखो, दीज कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। आ गया ना। अब जो ये जो चिप बनी, दो टेक्नोलॉजी से मिलकर जो ये चिप बनी थी वो क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, जैसे 3rd जनरेशन में थी एक चिप छोटी सी, वैसे ही यह भी एक छोटी सी चिप ही थी जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल सिलिकॉन चिप। यह एक छोटी सी चिप थी दैट कंटेन्स, जो किससे मिलकर बनी थी, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी थी। दैट वर डिजाइंड यूजिंग, जिसको डिजाइन करने के लिए दो टेक्नोलॉजी, अभी मैंने बताई थी ना दो टेक्नोलॉजी, तो वो दो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, एक तो थी LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और दूसरी कौन सी थी, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये टेक्नोलॉजी थी और इन्हीं दोनों टेक्नोलॉजी को, इन्हीं दोनों तकनीकों से मिलकर यह जो आपके एक सिलिकॉन चिप है यह बनाई गई थी। देखो, दीज कंप्यूटर्स वर पोर्टेबल, और ये जो कंप्यूटर क्या थे, आरामदायक थे, कंफर्टेबल थे, किसके लिए, यूजर के लिए। दे वर मोर रिलायबल, और जो आपके पिछली जनरेशन के कंप्यूटर है उनसे ज्यादा रिलायबल थे, एबल थे, किस चीज के अंदर एबल थे, सक्षम थे, आपका जो भी टास्क है उसको करने में ज्यादा सक्षम थे। फिर देखो, कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपकी बिजली है उसका भी कम यूज करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या कम, कंज्यूम्ड मतलब उपयोग करना, बहुत कम यूज करते थे। वर स्मॉलर इन साइज, और क्या है, जो 3 जनरेशन है उनके कंपैरिजन में ये क्या थे, इनकी साइज क्या थी, बहुत ही स्मॉलर थी, बहुत ही छोटी थी। एंड ऑल्सो चीपर, सस्ते थे, देन द कंप्यूटर्स इन अर्लियर जनरेशन, पहले की जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में क्या थे, ये चीपर थे मतलब सस्ते थे, स्मॉलर इन साइज में छोटे थे, कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे और उनसे ज्यादा रिलायबल थे। अब देखो, आपको इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हैं इसके, इसके एग्जाम्पल है प्लेटो। ठीक है, फिर पामटॉप, फिर देखो क्या है, लैपटॉप, फिर है वर्क स्टेशन, देखो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये एग्जाम्पल हैं,
किस चीज़ के उदाहरण है ये? 4th जनरेशन के, कि इनका इन्वेंशन कब हुआ था, इनका आविष्कार कब हुआ था? इस टाइम पीरियड में 1971 से 1989 के बीच में। ये एग्जाम्पल है आपके 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के। अब देखो 5th जनरेशन जो 1989 से तो शुरू हुई थी टिल डेट अब तक है। देखो द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर है, यह बेस मतलब होता है आधारित, किस चीज़ पे आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित, मतलब कृत्रिम बुद्धि पे। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है उसके कोई अभी फीलिंग्स नहीं थी, वो सोचता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो सोचने भी लग गया है, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी देने लग गया है। अब देखो आर स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज, और ये क्या है? डेवलपमेंट स्टेज पे है, मतलब इसका काम जो चल रहा है। इस जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है? चल रहा है ना। तो दे विल बी एबल, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वो एबल हो जाएगा, वो सक्षम हो जाएगा किस चीज में? रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड आंसर क्वेश्चन जस्ट लाइक ह्यूमंस। वो रिकॉग्नाइज करेगा इमेजेस को, ढूंढेगा, फाइंड आउट करेगा, देखेगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देगा जस्ट लाइक ह्यूमंस। जैसे अपन किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी उस क्वेश्चन का आंसर देगा। These are much smaller than other generation computers। ये देखो जैसे जैसे जनरेशन आती गई, टाइम जाता गया, टाइम स्पेंड होता गया, वैसे वैसे आपका जो कंप्यूटर है उसकी साइज क्या है? स्मॉल होती गई, छोटी होती गई। तो देखो दीज आर मच स्मॉलर देन अदर जनरेशन कंप्यूटर, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो अदर जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में, कंपैरिजन में और भी स्मॉलर थे। मॉडर्न कंप्यूटर हैज मैनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पुट together and can solve extremely large number of calculation in very little time। अब देखो ये जो मॉडर्न कंप्यूटर है, ये जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर हैज मैनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो आपके 4th जनरेशन में क्या था? सीपीयू अलग था ना, पर इन कंप्यूटर्स में क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो आपका सीपीयू है उसको क्या कर दिया है? इसी के अंदर पुट कर दिया है। एंड कैन सॉल्व एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन वेरी लिटिल टाइम, और ये और भी ज़्यादा कम समय लेने लगे हैं किस चीज़ को करने में? बहुत बड़ी जो कैलकुलेशन है आपकी उसको करने में और भी कम समय लेने लग गया है। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ बीइंग यूज्ड इन वेरियस फील्ड। जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनको अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरियाज में काम में लिया गया, जैसे स्मार्ट कार में, होम्स में, वर्चुअल असिस्टेंट, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम में लिया गया। अब देखो ये आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन and fill it in the blank। और आपको जो भी ब्लैंक जगह दी हुई है वो उसमें आपको फिल भी करना है। आप देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द इवोल्यूशन, द EVOLUTION, an evolution of computer
कंप्यूटर स्टार्टेड इन, कब शुरू हुआ था आपका कंप्यूटर का इवोल्यूशन? देखो, ए है 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, और फिर बी ऑप्शन है 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, और सी है 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी में। ठीक है, कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में। अब देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अबेकस was invented in आपका जो अबेकस है वो किसने बनाया था? अबेकस का निर्माण किसने किया था? देखो, फ्रांस ने या फिर किया था अमेरिका ने, सी ऑप्शन है आपके पास चाइना। देखो, अबेकस को किसने बनाया था? फ्रांस ने, अमेरिका ने या चाइना ने? चाइना ने बनाया था। चाइना इज ए करेक्ट आंसर। अब देखो, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंप्यूटर were based on vacuum tubes। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है? अब आपके पास जनरेशन दी हुई है, इसमें है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो बेस्ड है, या फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो बेस्ड है, या फिर थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो बेस्ड है। सबको ही पता है, थर्ड जनरेशन में आईसी, सेकंड में ट्रांजिस्टर, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उन्हीं में यूज हुआ था। तो आपको लिखना है फर्स्ट जनरेशन। आई होप आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन है जो आपको नोटबुक में करने हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज